तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दोनों हॉस्पिटल कवर होते हैं मोस्टली आजकल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में हैं? हाँ, ऑफ कोर्स दोनों ही हॉस्पिटल कवर किए जाते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल अपने आप को एक इंश्योरेंस कंपनी से इम्पैनल कराता है वो उनके पैनल पे आ जाएगा और वो अवेल कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारा पैसा बचाता है अल्टीमेटली। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस जिसके पास नहीं होता है वो क्या करता है, या तो वो शॉर्टकट ढूंढता है कोई, या वो अपने किसी भी सर्जरी को, अपनी किसी भी कंडीशन को अवॉइड करता है। की पॉइंट्स मेरे को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि यार ये चीजें हैं तब मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा फैमिली साइज क्या है। देन आई विल रिकमेंड कि अगर हम रूरल एरियाज में हैं या टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में हैं जहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी कॉस्ट कम है, खर्चा थोड़ा कम है हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे हम मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट करें। यंगस्टर हो या बूढ़ा हो या कोई मिड एज में हो, बीमारी किसी को देख के नहीं आती पहली चीज़। प्लस यंगस्टर्स को लगता है कि हम तो फिट हैं, आजकल हम जिम जा रहे हैं, हम बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम तो दिन भर भाग दौड़ कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यूजुअली सोशल मीडिया पे ही देखते रहते हैं कि 30 साल 35 साल 25 साल के बच्चे जिम करते हुए ट्रेडमिल पे फेंट हो गए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, कुछ बेनिफिट्स बता दो, लाइक कुछ उसमें ये भी मैंने सुना है कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, तो क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं या कुछ टैक्स बेनिफिट्स, तो कुछ थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो मतलब मानो कि दुनिया में हर एक इंसान वो सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है। और हम बात करेंगे आज हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान ठीक है ना तो मेरे भाई वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही ठीक नहीं है ना, अगर उसको कोई भी इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं यार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे गेस्ट के साथ, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लाइफ में अगर उसको लेंगे तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको रिग्रेट जरूर होने वाला है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में है दीपांशु जागलान जी, जो कि इंश्योरेंस कोच है एंड मोर देन 400 एजेंट्स इन्होंने ट्रेन करे हैं, और ये एक सीरीज भी चला रहे हैं जहां पर ये एजेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस को घर घर तक पहुंचाया जाए। तो बिना किसी देर के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो दीपांशु जी, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम रियली गुड and I'm glad that I'm here and thank you for the warm welcome. No issues, because देखो इंश्योरेंस कोच होना भी आसान नहीं है, और जो काम आप कर रहे हो आई गेस ये एक ऐसा काम है जिसकी वाहवाही आपको मिलेगी, चाहे वो शुरू में मिले चाहे आखिरी में मिले, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचा रहे हो, लोगों को इंपॉर्टेंस बता रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस की। सो ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने, मेरे को ये बताओ कि हेल्थ इंश्योरेंस को आप गेम चेंजर कैसे समझते हो? देखो, गेम चेंजर वो इसलिए है बिकॉज कुछ रियलिटीज़ हैं इंडिया की जो ये एड्रेस करता है। सबसे बड़ी रियलिटी है कि जो सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स, हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनके लिए जो कॉस्ट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर वो बढ़ती रहेगी तो अनअफोर्डेबल हो जाएगी, तो उसको एड्रेस करता है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी चीज़, जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छे भी हैं, बट उनकी जो हालत है और जो वहाँ पे वेटिंग पीरियड है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, तो जो टाइम फ्रेम वहाँ पे लगता है किसी भी एक चीज़ को ट्रीटमेंट के लिए, वो इतना ज़्यादा है कि कोई उतना वेट नहीं कर सकता है। तो ये दो रियलिटीज़ को एड्रेस करता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, इसलिए वो गेम चेंजर है। गॉट इट। तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दोनों हॉस्पिटल कवर होते हैं मोस्टली आजकल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में हैं? हाँ, ऑफ कोर्स दोनों ही हॉस्पिटल कवर किए जाते हैं। सब एक इम्पैनलमेंट वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, अक्सर आपने सुना होगा। तो जो भी हॉस्पिटल अपने आप को एक इंश्योरेंस कंपनी से इम्पैनल कराता है वो उनके पैनल पे आ जाएगा और वो अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी लोग जाएंगे इलाज के लिए वो अवेल कर सकते हैं। गॉट इट। तो अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोगों को शुरुआत से ही आप समझाओ कोई ऐसा एक अपना स्टोरी कि जिसमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस को किसी को दिलाई हो एंड उसकी लाइफ एकदम से सडनली कुछ ऐसा फ्रेज आया हो जिससे उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी हो, सो दैट एक ऑडियंस कनेक्ट कर सके उस चीज़ को। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस किसी की लाइफ नहीं बचाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारा पैसा बचाता है अल्टीमेटली। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस जिसके पास नहीं होता है वो क्या करता है, या तो वो शॉर्टकट ढूंढता है
कोई, या वो अपने किसी भी सर्जरी को, अपने किसी भी कंडीशन को अवॉइड करता है, डिले करता है, या कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल या बेस्ट ऑफ द डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है। तो रियल लाइफ स्टोरी अगर मैं बताऊं तो देयर वाज अ गाय समवेयर इन हरियाणा, है ना। तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनका मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो गया था, इवन खून की उल्टियाँ भी स्टार्ट हो गई थी। बट क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था तो वो इमीडिएटली आए, दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, एंड अगर वो 1 घंटा और भी अगर लेट आते तो वो शायद बच नहीं पाते। बट क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस था तो उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, इमीडिएटली वो आए, हॉस्पिटल ने वो एड्रेस की चीज़, फटाफट उनको ट्रीटमेंट मिला एंड इवेंचुअली ही गॉट सेव्ड। तो ऑब्वियसली वो आज हमको तो थैंक यू बोलते ही हैं, बट ही सेज थैंक यू टू हिमसेल्फ कि हाँ यार मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जिसकी वजह से मैं वो पैसे की टेंशन की वजह से जाऊं या ना जाऊं के कश्मकश में ना फंस के, और मैंने वो डिसीजन लिया, फटाफट गए, फैमिली मेम्बर्स ने भी डिसाइड किया कि चलते हैं दिल्ली, जितना पैसा लगेगा इवेंचुअली हेल्थ इंश्योरेंस है ही, कवर कर लेगा और हम करा लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान ये सोचता नहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कि कितना कॉम्प्लेक्स है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को कैसे समझाओगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंपल तरीका है? तो लोग उसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं यार कि ये पॉलिसी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो लोग नहीं समझ पाते। लोगों को क्लियर वर्ड्स में आजकल चीज़ें समझनी है कि सीधा सीधा बताओ भाई कितना पैसा देना है, क्या फ़ायदे हैं, वो कैसे समझाते हो? देखो सही कह रहे हो आप कि सीधा सीधा समझने के बाद डिसीजन लेना आसान हो जाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, नई नई चीज़ें उसमें आते जा रही हैं, तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो सच में जब तक समझाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ, ये जो एजेंट्स हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, या जो भी बंदा, जो भी कंपनी, कोई भी बैंक अगर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहा है तो वहाँ जो सेलर है ना, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। वो जितना अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से, प्यार से, हिंदी में, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर किसी को समझाएगा तो समझ भी आएगा और इवेंचुअली वो ले भी लेगा। क्योंकि टर्म्स आजकल जैसे रिस्टोरेशन टर्म है, को पेमेंट टर्म है, कंपैशनेट विजिट एक टर्म है, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं जो कि ऊपर से सुनेंगे तो बंदा सिर्फ हाँ हाँ बोलेगा बट लेगा नहीं। अगर उसको समझ में आ जाएंगी तो वो अपने आप ले लेगा। तो समझाने वाले का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एज अ इंश्योरेंस कोच आप मेरे को समझाओ, मेरे को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अपने आप से, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए कि कितने तक का मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और क्या क्या वो पॉइंट्स, की पॉइंट्स मेरे को अपने दिमाग में रखने चाहिए कि यार ये चीज़ें हैं तब मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लूँगा वरना नहीं लूँगा? ओके, सबसे पहले तो होता है हमारा फैमिली साइज़। अगर हम 2 लोग हैं, मैं इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी ले रहा हूँ या एक फ्लोटर पॉलिसी ले रहा हूँ। फ्लोटर होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं 2 लोग, या हस्बैंड वाइफ और बच्चे हो सकते हैं, या पेरेंट्स प्लस फैमिली हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा फैमिली साइज़ क्या है। देन आई विल रिकमेंड कि अगर हम रूरल एरियाज़ में हैं या Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में हैं जहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी कॉस्ट कम है, खर्चा थोड़ा कम है हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे हम मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट करें। बिकॉज एनीथिंग बिलो 5 लाख उसमें बहुत सारी कैपिंग, बहुत सारी लिमिटेशंस ऐसी आ जाएंगी कि जब आप उसको अवेल करोगे, यूज़ करोगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अल्टीमेटली पॉकेट से बहुत पैसा लग जाएगा। देन यू विल फील कि मैंने पैसा पहले भी दिया और आज फिर दे रहा हूँ तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो रूरल एरियाज़ में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट करें। और एंड इन सिटीज़ लाइक दिल्ली NCR और मुंबई और हैदराबाद, Tier 1 सिटीज़ आई वुड नेम, उन सब में मिनिमम 10 लाख का कवरेज इज़ समथिंग जो मैं बोलता हूँ हर किसी को लेना चाहिए। सेकेंड चीज़, इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे प्लान में कवरेज क्या क्या है, क्या कोई कैपिंग तो नहीं है रूम रेंट को लेके, ICU को लेके, किसी दवाई को लेके, या किसी सर्जरी या किसी ट्रीटमेंट को लेके, तो किसी भी तरह की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़ हम देखते हैं अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ वेटिंग पीरियड्स हमने सुने होते हैं, तो वो वेटिंग पीरियड क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, कितने टाइम तक वो वर्क करेंगे, जब वो हम समझ लें तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ हमेशा, अपने एडवाइज़र को या जिससे भी आप ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करते हैं वहाँ पे भी ऑप्शन आता है, सो ऑलवेज टेल द सेलर कि मुझे कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, चाहे वो BP हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई छोटा मोटा दर्द भी अगर मुझे शरीर में, वी मस्ट टेल दैट। हम वो अक्सर नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी में वो डिफाइन नहीं किया जाता है, और कहीं अगर उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। वहाँ पे कंपनी हैज़ अ राइट
टू डिसक्वालीफाई योर कंपनी, डिसक्वालीफाई योर इंश्योरेंस बेस्ड ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है, चीज़ें सारी जाननी है और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। सो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या ऐसा भी होता है कि वो आपकी लाइक कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी मांगते हैं आपसे कि आपको कोई इश्यूज तो नहीं है? लेट सपोज किसी को नहीं पता चलता, यंग एज की अगर मैं बात करूँ, किसी को नहीं पता चलता कि उसको शुगर है या उसको बीपी के इश्यूज भी होते हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकता, आफ्टर 30-35 भी उसको पता लगती है। तो ये चीज़ मेरे को आप बताइए कि यंग लड़कों को और लड़कियों को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या वो आफ्टर 30 की एज में प्रेफर करें उस चीज़ को? तो दो चीज़ें आपने बोली हैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस से पहले हमें कोई टेस्ट या रिपोर्ट देना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है ना। फर्स्टली हमें सिर्फ डिफाइन वो करना है जो हमें पता है, जो हमें पता ही नहीं है एनीवेज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। राइट। तो कंपनी भी वेरिफिकेशन करती है, कॉल पे आपसे पूछती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं कराई, कोई रीसेंट एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो जो भी हमें पता है हमें वो बताना है, उसके अलावा कोई रिपोर्ट हमें नहीं देनी है। मोस्टली पॉलिसीज़ आज के टाइम इंडिया में टेली वेरिफिकेशन पे ही इशू हो जाती हैं, कोई रिपोर्ट कोई टेस्ट करने नहीं आता है। बिकॉज इंश्योरेंस एक ट्रस्ट का बॉन्ड है बिटवीन कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन। राइट। तो वो भी मानते हैं कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो। कन्फ्लिक्ट बस बाद में नहीं आना चाहिए। और अगर कभी हमें 1 साल 2 साल 5 साल बाद कुछ भी इशू अराइज होता है, बीपी आ गया, शुगर आ गया, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी कोई दिक्कत होगी, तभी पता चलेगा, या हम कहीं टेस्ट कराने जाएंगे तो पता चलेगा। तो जब भी पता चलता है इट्स अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन हमारी कि हम कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं कि अब मुझे इतने साल बाद ये फलानी चीज़ आ गई है, ये चीज़ मुझे डायग्नोस हो गया। तो वो बस आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, उससे कोई हार्म नहीं होता है, आपकी पॉलिसी में वो मेंशन हो जाएगा और कभी भी क्लेम लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। गॉट इट। मतलब कोई भी अगर इश्यूज आ रहे हैं उसको हेल्थ रिलेटेड तो एक बार वो बस कंपनी को इन्फॉर्म कर दे सो दैट वो पॉलिसी में ऐड हो जाए चीजें। ऐड हो जाए, एग्जैक्टली। गॉट इट। और यंग एज वाला बताओ। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या यंगस्टर्स को पॉलिसी लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। यंगस्टर हो या बूढ़ा हो या कोई मिड एज में हो, बीमारी किसी को देख के नहीं आती, पहली चीज़। प्लस यंगस्टर्स को लगता है कि हम तो फिट हैं, आजकल हम जिम जा रहे हैं, हम बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम तो दिन भर भाग दौड़ कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यूजुअली सोशल मीडिया पे ही देखते रहते हैं कि 30 साल 35 साल 25 साल के बच्चे जिम करते हुए ट्रेडमिल पे फेंट हो गए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट फील्ड पे एक बंदा गिर गया था, है ना। ये वो हैं जो हम रेगुलर देखते आ रहे हैं। तो वी नो कि हाँ प्रॉब्लम तो है, कभी भी किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। प्लस एक फ़ायदा भी है यंगस्टर्स को इंश्योरेंस लेने में। वो फ़ायदा ये है कि जितना जल्दी हम इंश्योरेंस लेते हैं अपनी एज में, कोई 20 साल का बच्चा अगर इंश्योरेंस ले रहा है उसको मात्र 200-300 रुपये महीने में इंश्योरेंस मिल जाएगा। वहीं अगर मैं डिले करके 40 साल की एज में लूँगा तो मुझे शायद 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। तो कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और यंगस्टर्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते ही हैं, जेन जी हैं, मिलेनियल्स हैं, तो अगर स्मार्ट हैं तो स्मार्टली काम भी करें। स्मार्ट काम यही है कि यंग एज से लें, कम पैसे में बहुत बड़ा इंश्योरेंस इजीली मिल जाता है। और एक टर्म है जो अक्सर वो भी यूज़ करते हैं, विच इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो डू नॉट मिस आउट। बहुत सारे लोग हैं जो ले रहे हैं, बट आप सिर्फ इस वजह से कि आपको लग रहा है मैं फिट हूँ, आप नहीं ले रहे हो, तो इट विल क्रिएट अ चैलेंज, या तो आज या बाद में। लेना बहुत जरूरी है। लोगों को इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी, पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। होपफुली दैट इज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। बिल्कुल। मेरे को एक चीज़ समझाइए आप कि आज जैसे भी हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, तो हार्ट अटैक भी अगर लेट सपोज किसी को आया, वो ठीक हो गया लेकिन उसने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई, तो उसके जो भी खर्चे होंगे कंपनी बियर करती है अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो? अगर हम फिट और फाइन हैं, हमने इंश्योरेंस लिया है, तो डे 1 से सारी ही बीमारियां कवर की जाती हैं। वो रिलेटेड टू हेल्थ, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, माइंड है, कुछ भी है, ओवरऑल बॉडी में, इवन छोटे छोटे फीवर हैं, इलनेस हैं, डेंगू है, मलेरिया है, सब कवर किया जाता है। सो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, इमीडिएटली यू शुड मूव टू अ गुड हॉस्पिटल। अपना इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देना है, दे विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। मोस्टली हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपके पॉकेट पे उतना असर नहीं पड़ेगा। गॉट इट। तो अभी हम जैसे आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो मेरे को, अभी मैं आपको भी एक चीज़ शेयर करूंगा कि क्या हुआ था। अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी है जिनका नाम है हिना खान। उन्होंने भी अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये हर एक इंसान को कराना चाहिए।
तो क्यों ऐसा होता है कि लोगों के पे जब कोई चीज बीतती है देन दे रियलाइज देखो कि वो यार तो मेरे को कराना चाहिए एग्जैक्टली था, मतलब वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब तक हमें दर्द नहीं होगा हमें दर्द का एहसास नहीं है। हम अक्सर लोगों से देखकर भी नहीं सीखते हैं कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। कुछ लोग देखो, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आफ्टर कोविड डिमांड कम से कम 15 या 20 गुना हो गई है। पहले ये एक पुश प्रोडक्ट था, एडवाइज़र्स, बैंक्स, कंपनीज ज़बरदस्ती इंश्योरेंस पिच करते थे। आज के टाइम पे फ्रेमवर्क बहुत चेंज हो गया है, इट्स अ पुल प्रोडक्ट नाउ। लोग खुद से आगे बढ़ के इंश्योरेंस मांगते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो भी पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जब डिमांड ही नहीं थी तो Right. बहुत सस्ता मिलता था, डिमांड बढ़ गई है तो थोड़ा सा महंगा हो गया है, और क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है तो महंगा होगा, एंड विद टाइम महंगा और ज़्यादा होगा। तो इट्स बेटर जितना जल्दी जो ले ले। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम ना 2 तरह से बढ़ता है। ओके एक तो है कि कंपनी खुद थोड़े टाइम बाद बढ़ा देती है, बिकॉज उनको बहुत सारी पॉलिसीज में लॉस आ रहा है, क्लेम्स एड्रेस हो रहे हैं, उनके भी खर्चे हैं, तो एनीवेज टाइम टू टाइम वो रीडिज़ाइन करती हैं अपना प्लान, पॉलिसी में चेंजेस प्रीमियम होते चेंज करते ठीक हैं। है। सेकेंडली, हर साल हमारी एज बढ़ रही है, तो विद इंक्रीजिंग एज प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो अगर हम 2-3 साल भी डिले करते हैं तो ये समझ लो वो 5-6 साल का इफेक्ट पड़ जाता है प्रीमियम पे। कंपनी भी बढ़ा रही है, एज भी बढ़ रही है, इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा पैसा देते हो। इट्स बेटर कि अभी ले लो जिसको लेना है। इट्स लेट देन नेवर, जितना जल्दी आप लो उतना अच्छा है। आज आप 50 में बैठे हैं तो भी लीजिए, 40 में है, 20 में है, किसी भी एज में है, लेना तो ज़रूरी है ही। ठीक डिले मत कीजिए, दैट्स माई ओनली आई मीन ओपिनियन हेयर, ओनली मैसेज हेयर टू द व्यूअर्स कि डिले मत करो किसी भी रीज़न से। तो जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता होगा दैट मैं कॉर्पोरेट कंपनी में ही हूँ एक। अच्छा। सो कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या होता है, वो अपने एंड से भी अब पॉलिसीज होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनका भी एक टर्म कवर होता है, वो कवर करते हैं हम अप्रोक्सीमेट 5 लाख 10 लाख। दैट इज अप टू यू कि आप उसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपको 20 लाख तक का भी करना है तो आपकी सैलरी में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। सो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी की वजह से वो कहेगा कि यार मेरे को लेना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी मेरे को ऑलरेडी दे रही है, या उसको बाहर से भी लेना चाहिए, तो वो चीज़ आप मेरे को बताओ। देखो, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में कोई ख़राबी नहीं है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी किसी न किसी कंपनी से उन्होंने लिया है, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पे प्रीमियम पे करके उन्होंने लिया है आपके लिए, तो वो अच्छा है, बुरा नहीं है ना। बट द ओनली कैच हेयर इज़ हर इंसान हमेशा एक ही कंपनी में नहीं रहता है, हमेशा वो जॉब में भी नहीं रहता है, तो वो इंश्योरेंस सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक आप उस कंपनी में हैं। अब हर इंसान अपने इनकम बढ़ाने के लिए प्रोफाइल चेंज करता है, कंपनी चेंज करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पुरानी कंपनी में इंश्योरेंस था तो नई में भी हो। क्या पता नई कंपनी ने ये एम्प्लॉय बेनिफिट लिया ही ना हो। तो इवेंचुअली अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे ही इंश्योरेंस नहीं होता है तब क्लेम अराइज हो जाता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि यार 5 साल से इंश्योरेंस करा रहा था, कभी कुछ हुआ नहीं, इस साल सोचा अरे छोड़ो ज़रूरत नहीं है, उसी साल ज़रूरत पड़ गई और 2-3-5 लाख रुपए पॉकेट से निकल गए। तो इस प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए एक पैरेलल पॉलिसी अगर हमने चलाई है अपनी, चाहे हम बहुत बड़ी ना लें, एक बेसिक 5 या 10 लाख की पॉलिसी भी अगर लेके चल रहे हैं, उससे क्या है कि मैं चाहे कंपनी में हूँ या ना हूँ, या मेरी कंपनी ही कल को देना बंद कर दे, उनको लगे कि ये तो बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आजकल कंपनीज कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं। राइट। वहाँ पे इवन टीम्स हैं, एडमिन टीम है, HR टीम्स है, वो यही सब डिज़ाइन करते हैं पूरे दिन कि कैसे पैसा बचाना है। तो कल को अगर वो ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें कि इस पॉलिसी में से हम ये 2-4 फीचर निकाल के प्रीमियम कम कर देते हैं, बट अगर हमें उन्हीं चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हम एटलीस्ट अपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, कभी भी कुछ दिक्कत आई, पैसा तो देना पड़ेगा, तो कंपनी देगी या आप देंगे, पैसा तो जाएगा। तो अगर किसी रीज़न से आपके पास वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है या यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो आपके पॉकेट खाली हो जाने वाली है। तो बेटर है टाइमली एक छोटा सा इंश्योरेंस चालू कर दें, विद टाइम वो बढ़ता रहेगा एंड इवेंचुअली आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है। और एक चीज़ मेरे को समझाओ कि कैशलेस और रीइंबर्समेंट में क्या डिफरेंस है, और क्या होता है कि एक कस्टमर को क्या प्रेफर करना चाहिए, कि मोस्टली कैशलेस वाले ऑप्शंस, तो वो कैसे पता लगाया कि यार मेरे को इस हॉस्पिटल में कैशलेस मिल रहा है या इस हॉस्पिटल में कोई रीइंबर्समेंट मिल रहा है, तो ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होती है? देखो, कैशलेस बाय इट्स नेम ओनली हम समझ सकते हैं कि हम बिना पैसा दिए हमारा इंश्योरेंस वहाँ पे कवर किया जा रहा है, कि अगर हम हॉस्पिटल में गए, हमने अपफ्रंट कुछ पैसा नहीं देना है,
इवेंचुअली सेटल करते वक्त भी कोई पैसा नहीं देना है, कंपनी सब कुछ टेक केयर करेगी, हमें अपना पॉलिसी बस वहाँ पे देना है और इलाज कोई भी करा के आ टोकन जाना अमाउंट है। नहीं देना, कुछ कोई नहीं टोकन देना। अमाउंट वगैरह नहीं ठीक है। देना, ठीक है। रीइंबर्समेंट होता है कि अगर हम जानते नहीं है कि इस XYZ हॉस्पिटल में मेरे कंपनी का टाई अप है या नहीं है, बट इवेंचुअली हम वहाँ पहुँच गए, अब पहुँच तो गए तो इलाज तो कराना है, बट वहाँ पे क्योंकि कैशलेस फैसिलिटी नहीं है तो आपको रीइंबर्समेंट में आना पड़ता है, विच सेज कि पूरा इलाज करा लो, पूरा पैसा आप दे दो, जो फाइल वहाँ से मिलेगी, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलेंगे, आप वो कंपनी में जाके सबमिट करो, कंपनी फिर आपके एनालाइज करेगी और आपको पैसा रीइंबर्स करेगी या रिफ़ंड, आप समझ सकते हैं, तो रिफ़ंड करेगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 2, 3, 4 हफ्ते लग जाते हैं। इवेंचुअली कभी कभी रीइंबर्समेंट के केस में क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हम गए हैं, अगर वहाँ पे पैनल नहीं है, इम्पैनल नहीं है वो कंपनी के साथ, तो क्या पता वो किसी रीज़न से कंपनी ने बार किया हो या ब्लैकलिस्ट किया हो या वहाँ पे कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे देयर इज़ नो हॉस्पिटल इन स्पेशली Tier 1 सिटीज़ जो अपने आप को इम्पैनल ना करे, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा वहाँ पे। तो रीइंबर्समेंट में ना फंसने का तरीका एक है, तरीका बहुत सिंपल है, जब भी पॉलिसी लें अपने एडवाइज़र बैंक या कंपनी से हमेशा लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स ले लें। वो तो पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे पीडीएफ फाइल आपसे। आप अपने एडवाइज़र से मांगो कि मेरे एरिया में, मेरे पिन कोड एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो कैशलेस फैसिलिटी दे रहे हैं। तो Okay. अगर हमारे पास वो लिस्ट है तो आइडियल सिचुएशन यही है कि कभी भी कुछ होता है तो उस लिस्ट में से आप जिस मर्जी में चले जाओ। राइट। तो आप कभी भी ये ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि आपको रीइंबर्समेंट कराना पड़े, क्योंकि रीइंबर्समेंट कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है कई बार, जो सबको समझ नहीं आती है। कई बार बहुत सारे एडवाइज़र्स हेल्प नहीं कर पाते हैं फॉर मेनी रीजंस, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप हमेशा अपने एरिया के जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं उसका लिस्ट हैंडी रखो और वहीं पे जाके इलाज कराओ। गॉट इट। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, आपने इंपॉर्टेंस तो बता दी, कुछ बेनिफिट्स बता दो, लाइक कुछ उसमें ये भी मैंने सुना है कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं, तो क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं या कुछ टैक्स बेनिफिट्स, तो कुछ थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाओ। देखो, जैसे हम जिम की मेंबरशिप लेते हैं हाँ आजकल, जी। है ना, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, हमें स्पा सेशन मिल जाता है, एरोबिक सेशन मिल रहा है, राइट। है ना, कंसल्टेशन मिलता है। इस तरह से आज के टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, है ना, तो लोग देखते भी हैं, डिमांड भी करते हैं, तो कंपनीज़ ने भी लोगों के हित में इस तरह से ही प्लान डिज़ाइन किया है। तो सबसे कॉमन जो बेनिफिट है वो है एनुअल हेल्थ चेकअप। मोस्टली कंपनीज मोस्टली प्लान्स में ये देती हैं। इट सेज सिंपल, कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं आजकल, वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ जाओ, अपने आप को एक अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो, जो भी हेल्थ चेकअप फ्री में वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप करा लो। उससे आपको आप अपने हेल्थ को लेके अप टू डेट रहेंगे। आपको आप एक ट्रैक रख सकते हैं कि मेरा हेल्थ डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये एक सबसे कॉमन बेनिफिट है कि एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। फिर जो सबसे ज़्यादा, अगेन मैं बोलूँगा, गेम चेंजिंग बेनिफिट आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है वो है टेली कंसल्टेशंस। अक्सर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, MBBS डॉक्टर्स होते हैं, जनरल फिजिशियंस होते हैं, उनको जाके हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वो एक पर्चा बनाते हैं, लिखते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इवेंचुअली हम 500, 700, 1000 रुपये दे देते हैं। आजकल हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ये बेनिफिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं मार्केट में जो बहुत अफोर्डेबल भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगे हैं, वो अफोर्डेबल भी हैं और ये फीचर दे रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस मिलते हैं। वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना स्लॉट फिक्स कर सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, इवेंचुअली आपको ई कंसल्टेशन भी बन जाएगा, दवाइयाँ रिकमेंड भी हो जाएंगी और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। गॉट तो इट। ये बहुत अमेजिंग बेनिफिट है। कितनी बार भी कॉल करो, कोई भी क्वेरी है, उनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो यूज़ करें और उसके थ्रू चीज़ें करें। ये कंपनीज लाइक स्टार हेल्थ, कंपनीज लाइक नीवा बूपा, HDFC अर्गो, केयर, आई मीन मोस्टली ने कर दिया है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। इसको एक सब्सक्रिप्शन की तरह हम सोच सकते हैं कि हमने साल भर में एक कुछ पैसा दिया, 300 या 500 रुपये पर मंथ में दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की तरह समझा रहा हूँ। तो वो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया, जिसके बदले में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, मुझे हेल्थ चेकअप भी मिल रहा है, कंसल्टेशंस भी मिल रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है जो मेरे को ठीक रख रहा है।
मेरी हेल्थ के वो टेक केयर कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ आपने जैसे नाम लिए, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी जाती है आज की डेट में। हर एक कस्टमर देखता है कि यार मेरे को गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लान्स लेने चाहिए या किसी प्राइवेट कंपनी से मेरे को प्लान्स लेने चाहिए, तो किस पे वो सबसे पहले ट्रस्ट करे? देखो इनिशियली ऐसा होता था अक्सर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, या आज से 20-30 साल पहले, जहाँ गवर्नमेंट कंपनीज ही इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती थी या ट्रस्ट उन पे ही रहता था लोगों का। ओके। विद टाइम क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए हेल्थ इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें नई आई। गवर्नमेंट कंपनीज थोड़ा सा पीछे रह गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड उतना फास्ट नहीं किया। अपग्रेड ना करने की वजह से क्या हुआ, प्रीमियम तो वो भी ले रहे हैं, प्रीमियम प्राइवेट कंपनी भी ले रही है। प्राइवेट कंपनी ने जो इम्पैनलमेंट किया हॉस्पिटल्स का, वो 2 या 3 गुना कर किया। अगर गवर्नमेंट कंपनी के पास 10,000 हॉस्पिटल हैं पूरे इंडिया में, उनके पास 30, 40, 50 हज़ार हॉस्पिटल्स हैं, तो उनका चैनल पार्टनर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर पॉलिसीज़ जो डिज़ाइन कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज, वो बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ पर्सनली, ये मेरा व्यू है कि अगर पैसा देना ही है तो ऐसी जगह दें जहाँ मुझे एक्स्ट्रा 10 बेनिफिट्स और मिल रहे हैं। जहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा मिले वो लीजिए। सरकारी भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं, बट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। 2-3 चीज़ें देखो, प्लान करो, समझो, 2-3 प्लान्स को कंपेयर करो, फिर ले लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आपको लग रहा है कि हाफ प्राइस में गवर्नमेंट कंपनी दे रही है, तो शायद आप ले सकते हो, बट जो कि ट्रू नहीं है। आज के टाइम प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज प्रीमियम ऑलमोस्ट एट पार है, सब बराबर पैसा लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है यार, पैसा दे ही रहे हैं तो वाई नॉट बेस्ट। एग्जैक्टली, पहले चीज़ों को समझो कि क्या क्या बेनिफिट्स है, एक बार गो थ्रू कर लो। आफ्टर दैट डिसीजन इज अप टू यू ऑब्वियसली कि किस साइड आपको जाना है। तो ओपीडी के भी एक्सपेंसेस कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये क्या सच है? ये हेल्थ इंश्योरेंस या एक इंश्योरेंस चीज़ ना, हमारा कोई रिस्क है उसको कवर करता है। ओके, ठीक है। या मैं बोलूँ जो हॉस्पिटलाइजेशन हमारी हो रही है किसी भी चीज़ की वजह से, हम 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, 2 दिन, 5 दिन एडमिट अगर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है, अच्छे से करता है। ओपीडी इज समथिंग कि मुझे आज हल्की सी खांसी हुई, मैं डॉक्टर से मिलने चला गया, मुझे फीवर हुआ, मैं डॉक्टर से मिलने चला गया, मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर से मिलने चला गया, विच डज नॉट इमीडिएटली नीड हॉस्पिटलाइजेशन। तो उस केस में कवरेज नहीं मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस ओपीडी यूजुअली कवर नहीं करता है, बट क्योंकि अगेन मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम पे डिमांड कर रहा है, बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में ओपीडी में हमारा अगर साल भर का खर्चा देखें, हम कितनी बार डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, बार बार टेस्ट कराए, वही 25, 30, 50 हज़ार, 1 लाख तक भी लोगों का हो जाता है यूजुअली। तो लोग डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ कि अगर हम पैसा दे रहे हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, वो ये भी चीज़ कवर करे। तो कुछ कंपनीज़ ने स्टार्ट कर दिया है, एक एडिशनल प्रीमियम आपको बस देना पड़ेगा, उसके बदले में कुछ कंपनीज आपको 5,000, 10,000, 20,000 तक का ओपीडी अलाउ करते हैं अपने पॉलिसी में। ओके, ये भी बट पॉसिबिलिटी अगेन है। छोटी सी कैच उसमें ये है कि कंपनी के जो चैनल पार्टनर्स हैं, कंपनी के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं में आप जाओ, उन्हीं के डॉक्टर्स को दिखाओ, सो दैट कुछ भी मिस सेलिंग या कोई चीटिंग वगैरह कोई ना करे। अदरवाइज इंडिया में ओपीडी अलाउ तो कर देंगे हम सबके दोस्त हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, जगह जगह पे काम भी कर रहे हैं, फेक बिल्स बनवा लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत चैलेंजेस हैं जो रहे हैं यूजुअली, जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री डरती है अपफ्रंट सब चीज़ें देने के लिए। और आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अगर जैसे लोग आज की डेट में क्या करते हैं, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है किसी हॉस्पिटल से और एक कस्टमर उसी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि यार हॉस्पिटल वाले ही फोर्स कर देते हैं ये बताकर कि दैट ये छोटी सी चीज़ सीरियस है, तो कुछ टेस्ट आपके कराने पड़ेंगे जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, और वो बिल बनाए। तो कुछ स्कैम भी हो सकता है इन चीज़ों से। वो डेफिनेटली होता है, और होता है आज की डेट में। इंडिया तो आई वुड से इज अ लैंड ऑफ स्कैम्स, हमेशा होते हैं। तो कंपनी को घाटे नहीं होते इसमें? कंपनी को बहुत घाटे होते हैं। इवन कोविड के टाइम पे अननेसेसरी स्पेंडिंग्स हुई, अननेसेसरी क्लेम्स हुए, हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस हर कंपनी को हुआ। बट क्योंकि कंपनी से कमिटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म है, कोई भी कंपनी चाहे वो अपने आप को बैंकरप्ट कर सकती है, घोषित कर सकती है, वो चले जा सकती है बंद करके, बट वो भी देखते हैं पोटेंशियल इंडिया में कि बहुत पॉपुलेशन है, वो भी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हमें सबको कवरेज देना है। तो वो बहुत सारे मेजर्स लेते रहते हैं टाइम टू टाइम इस तरह के कि स्कैम्स ना हो। बट टू बी ऑनेस्ट कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो टाइम टू टाइम डीबार किए जाते हैं, ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं। कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कोई कर रहा है, फेक बिल्स बना रहा है,
इस तरह की एक्टिविटीज़ अक्रॉस इंडिया होती रही हैं, विद टाइम पकड़ी भी जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, क्योंकि कंपनीज ने स्पेसिफिक टीम्स भी हायर की हैं इस चीज़ के लिए, सिर्फ ताकि इस तरह के लॉसेस को वो अवॉइड कर सकें। बिकॉज अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हमें लगता है ऐसा कि बहुत प्रॉफिट में है कंपनीज। अगर हम 15-15 हज़ार करके 10 लोग भी प्रीमियम दे रहे हैं, 1.5 लाख की प्रीमियम गया, एक बंदा भी क्लेम ले लेगा तो 1.5-2-3 लाख चले जाएगा कंपनी की पॉकेट से। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मार्जिन्स हैं कंपनी के पास। तो इस तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को अगर वो नहीं रोकेंगे तो दे विल नेवर बी एबल टू मेक मनी। और देखो अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस फॉर देम ऑल्सो। अगर वो पैसा नहीं बनाएंगे तो हमें क्लेम भी नहीं दे पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम ये सब एक्टिविटीज़ से दूर रहें। और अगर हमें भी एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन कहीं इस तरह की प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, तो वी शुड रिपोर्ट इट समवेयर। चाहे हम लोकल अथॉरिटी को बताएं, कंपनीज को बताएं, अप टू अस, बट आई वुड से बताना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो कि होती रही हैं। कंपनीज को बहुत लॉस होता है, 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक के लॉसेज हर साल कंपनीज को इंडिया में इस वजह से हो रहे हैं। और ऐसे कौन से वो स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कस्टमर्स के कि जहाँ पर उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ही रिजेक्ट हो जाती है कि यार आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई कि मतलब जो मेंशन भी नहीं थी और कंपनी ने भी मेंशन नहीं करी, लेकिन देखा जाए वो भी एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई बता सकते हैं आप, कोई डिजीज़ ऐसी होती है? देखो, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ पे पूरे इंडिया में किसी कंपनी ने कोई कैपिंग, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। सिंपल एक चीज़ कंपनी बोलती है कि जब हम आपसे पॉलिसी ले रहे हैं या जब हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं, आप सारे मटेरियल फैक्ट्स, विच मीन्स जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है आज आपकी, वो आज हमें आप सब कुछ सच अच्छा सही बता दो। होता क्या है अक्सर इंडिया में स्पेशली, लोग छुपा लेते हैं चीज़ें, बताते नहीं हैं, बाद में वो पता चलती है तो मटेरियल फैक्ट आप गलत बता रहे हो, कंपनी से पॉलिसी ले रहे हो और बाद में उसी बीमारी के लिए आप बोल रहे हो मुझे इलाज कराना है, इतना पैसा लगेगा, तो ही वो है कि क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं या कंपनीज डिनाई कर पाती हैं। अदरवाइज सब कुछ स्मूथली ही चलता है। हम कंपनी से ट्रू रहेंगे, हमेशा क्लेम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीजन सॉलिड ही होता है कंपनी का कि ऐसा नहीं कि कंपनी जानबूझकर मना कर रही है, ऐसे नहीं कर सकती है। देयर इज अ अथॉरिटी ऑल्सो, IRDA है इंडिया में जो गवर्न करती है इस सारी चीज़ को। सारी कंपनीज का कंप्लाइंस देखा जाता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या प्लान उन्होंने डिसाइड किए हैं, कैसे वो क्लेम्स दे रहे हैं, कंप्लेंट्स फोरम भी अलग है, तो सब कुछ है इन प्लेस इंडिया में। इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे है ना, ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सब कुछ है, सारे कंप्लाइंसेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही सब कंपनीज चल रही हैं। तो कंपनीज आर देयर टू पे अस, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम उनको सब सच बताएं। यूजुअली होता क्या है, अक्सर कस्टमर पॉलिसी जस्ट लेने के चक्कर में कुछ चीज़ें छुपा लेता है, वो बाद में निकलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ क्लेम्स वगैरह में इश्यूज आ सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं आता है। गॉट इट। और एक आयुष्मान भारत करके स्कीम है, गवर्नमेंट प्लान है, सो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इस पॉलिसी के आने की वजह से कोई ना कुछ लॉसेस फेस करने पड़े, या ट्रस्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा हो गया लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इश्यूज आए हों। प्राइवेट कंपनीज ने अपना सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत फास्ट किया हुआ है। आयुष्मान भारत हो गया है लॉन्च, बट उसके उतना इफ़ेक्टिव इम्प्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में वो वैलिड नहीं है। उसको आयुष्मान भारत स्कीम को मतलब अच्छे से चलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अभी लगेगा। वो सिर्फ लॉन्च हुआ, बहुत सारे लूप होल्स हैं उसमें। आई वुड नॉट नेम कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, वो एक गवर्नमेंट कंप्लाइंस की तरफ है चीज़ें, बट येस वो उतना इफ़ेक्टिवली चल नहीं पा रहा है। बहुत हरियाणा जैसे, फॉर इफ़ आई नेम, हरियाणा जैसे स्टेट में पूरा ही वो बंद है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान वाले पॉलिसी वगैरह नहीं लेते हैं। तो आज की डेट में मेरे को एक चीज़ समझाओ, ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा मतलब पेशेंट्स होते हैं जिनके इलाज नहीं हो पाते, लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो रूरल एरियाज़ में कैसे ये स्कीमें पहुंचाई जाएंगी ताकि उनको बेनिफिट्स तो पता लगे कि आप अगर मंथली इंश्योरेंस दे रहे हो कल को, क्योंकि ऐसे ही लोगों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पुअर्टी इज ऑल्सो वेरी बिग रीजन जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं खा पाते, एंड कभी कभार खाना ही नहीं होता, कुछ कुछ दिनों में ऐसे उनकी लाइफ बीतती है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। माइट बी बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट,
कि जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, घर उनके झुग्गियों में भी रहते हैं लोग एंड कुछ नालों के पास रहते हैं, सो एक कहते हैं ना इनटेक ही उनकी अच्छी नहीं है, हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे हैं और उनको डिजीजेज भी उस टाइप की होती हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे फील्ड अप रहते हैं, मेरे को ये चीज़ समझाओ उन तक कैसे पहुंचाया जाए इंश्योरेंस, उनको कैसे पता लगाया जाए? देखो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रेंट एक और भी है कि कोई भी चीज़ अगर देते हैं, कोई भी चीज़ आएगी वो एक कॉस्ट पे आएगी। जो आप मेंशन कर रहे हो, जो लोग रह रहे हैं इस तरह से, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। बट वहाँ पे भीड़, आप भी सही कह रहे हो कि इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ें उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी भी देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी प्रॉफिटेबल रहना है, तो बिना पैसा खर्च किए, बिना वो कॉस्ट इन्वॉल्व किए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड तो नहीं कर सकता है। इट जस्ट दैट बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो यूज़ करके वो लोग भी अवेल कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में देखो, आप भी समझते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट कि अगर हम कोई फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो अवेल करना चाहते हैं, तो थोड़ा उसमें चैलेंज है, थोड़ा उसमें डिले भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के लिए जो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, थोड़ा भी अफोर्डेबिलिटी अगर आपकी बनती है, तो आप सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जहाँ से आप टेंशन फ्री होके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे ना अपना मतलब वो रिलाय करके आप खुद से एक इलाज करा सकते हैं। गॉट इट। आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये भी होता है आज के डेट में, मैंने बहुत सुना है कि पॉलिसी भी लोग चेंज करा लेते हैं, पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं, तो एग्जैक्टली पॉलिसी पोर्ट करना क्या है? और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, इसमें नुकसान भी होता है? ओके, देखो पॉलिसी पोर्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। पोर्ट कराने का रीज़न बहुत सिंपल होता है कि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम इंश्योरेंस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो आज मुझे किसी एक XYZ कंपनी का प्लान अच्छा लगा, मैंने प्रीमियम दिया, पॉलिसी ले ली। कल को कोई नई कंपनी नया प्लान लेके आती है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं और मुझे ज़्यादा उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ रहा, उसी मेरे रेंज में, मेरे उसी प्रीमियम रेंज में मुझे वो प्लान अगर मिल सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अलाउ किया है कि आप कंपनी स्विच कर सकते हो। कोई आपको हिडन कॉस्ट उसमें नहीं आएगी, कोई उसमें आपको क्लॉज नहीं मिलेगा, एज इट इज़ कॉन्टिन्यूटी में आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा एज ए इंश्योरेंस कोच आप मेरे को ये समझाओ कि एजेंट्स जो आपके पास होते हैं उनको आप जब ट्रेन करते हो तो क्या क्या ऐसी चीज़ें उनको समझाते हो कि जिससे कि उनको कस्टमर्स मिल जाए और कस्टमर्स तक इजीली उनकी बात पहुंच जाए, और क्या वो ऐसी गलतियां करते हैं? देखो, किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को जो सबसे पहली या सबसे बेसिक चीज़ जो सिखाई जाती है वो होती है मिस सेलिंग ना करें। मिस सेलिंग ना करें और अपना जो मटेरियल फैक्ट्स हैं पॉलिसी में वो सब ढंग से बताएं, कुछ भी छुपाएं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन आता है एक कस्टमर और एक एजेंट के बीच में या कंपनी और एक कस्टमर के बीच में, वो मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स या फीचर्स, कुछ ना कुछ हम ऐड ऑन बताएंगे नहीं, या कोई चीज़ हम कंपनी से छुपा रहे हैं, तो कुछ भी मिस सेलिंग ना करें, कुछ भी फैक्ट्स को छुपाएं ना, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। और एजेंट्स गलतियां भी यही करते हैं कि वो चीज़ें छुपा लेते हैं, शायद तभी उनकी क्लाइंट्स नहीं बन पाते, कस्टमर्स तक उनकी बातें नहीं पहुंचती, तो ये बेसिकली रीजंस हैं। देखो, एजेंट्स का क्या है ना, आज के टाइम पे कंपटीशन है, कंपटीशन को किल करने के लिए कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि किसी को भी कुछ भी बोल के पॉलिसी बेच सकते हैं। अगेन इट्स अ प्रैक्टिस जो नहीं करना चाहिए आइडियली, है ना। तो एज अ इंश्योरेंस एजेंट आपको, क्योंकि एक इंश्योरेंस शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं है, आप किसी को बीमा बेच रहे हो या किसी को फैमिली का गुडविल करना चाह रहे हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो सारे मटेरियल फैक्ट्स को पहले दिन से कंपनी को भी सही बताओ, कस्टमर को भी सही बताओ, जिससे कि आपका रिलेशन भी हमेशा अच्छा रहेगा। आप एक ब्रिज हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में, तो एक इंश्योरेंस एजेंट का यही काम है कि मैं उसको भी सही बताऊं, मैं उनको भी सही बताऊं, तभी वो एक दूसरे का फ़ायदा कर सकते हैं। अब मार्केट में भी आज की डेट में आप देखो ना कि कितने बैंकिंग सेक्टर्स ने भी अपने इंश्योरेंस लॉन्च कर दिए, एक्सिस हेल्थ इंश्योरेंस, ICI के भी इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई है। सो कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो प्राइवेट सेक्टर की भी मेरे को लगता है शायद वैल्यू खत्म हो रही है, ऐसा कुछ है मार्केट में? बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर में ही है, काउंट हो गया, राइट, है ना। तो
पॉलिसी बेचने के तरीके बहुत बढ़ गए हैं, नो डाउट। पहले सिर्फ एजेंट्स ही पॉलिसी बेचते थे, अब कंपनी खुद से भी बेचती है, कंपनी टेली सेल्स से भी करती है, कंपनी ने बहुत से बैंक से भी टाई अप कर लिया है, वो भी पॉलिसीज़ बेचते हैं। तो अल्टीमेटली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम बहुत सारे चैनल्स हैं जिनसे हम ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि किसी को भी अगर पॉलिसी लेना है, मैं एक बायर हूँ तो मेरे को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, मतलब मुझे सब चीज़ें समझ के ही एक सही चीज़ लेनी है। तो हर जगह में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो हर चीज़ समझें और फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जो आपको सूट करे। यूजुअली व्हाट हैपन्स इज, जो पॉलिसीज़ डायरेक्टली एजेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो मार्केट में हैं, वो पॉलिसीज़ में कोई ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, सही तरीके से वर्क करती है। कुछ बैंक्स में जो बैंक के थ्रू पॉलिसीज़ मिलती हैं, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पे कैपिंग लगाई जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। अब सस्ता है तो क्यों सस्ता है वो समझना इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, हमारे लिए, एजेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीज़ें बताए। सिमिलरली कस्टमर को भी ये समझना चाहिए, कहीं पर कुछ एकदम से कैची दिख रहा है, कुछ सस्ता दिख रहा है, तो वो क्यों सस्ता है, उसके बारे में पूछे, समझे और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि मैं बैंक से पॉलिसी लूँ, किसी एजेंट से लूँ या डायरेक्ट कंपनी से लूँ। अक्सर जो पॉलिसी हम डायरेक्ट कंपनी से ले लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर में एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो काम कर रहे हैं, कल को नहीं कर रहे हैं, सेल्स प्रेशर भी है, टारगेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको कुछ ऊपर नीचे बता सकते हैं, राइट। एजेंट अपने तरीके से कुछ बता सकता है। तो 2-3 चीज़ें समझें, एनालाइज करें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। गॉट इट। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, हाँ, 100% कि अप टू कितना % हम अपना बचा सकते हैं टैक्स, ये देखो, बताइए। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं बेसिकली। ओके। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हेल्थ इंक्लूजन इंडिया में बहुत बढ़े। यूजुअली पहले, कोविड से पहले हार्डली 1.5 या 2% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस था। अब जाके, कोविड को भी 5 साल हो गए हैं, अब जाके भी वो 7 या 8% पे ही पहुंचा है। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हेल्थ इंक्लूजन उतना नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट दिया है, 80D के अंडर ये आता है, जैसे 80C के अंडर राइट। इनकम टैक्स बचाते हैं, तो 80D के अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से भी अपने टैक्स में कुछ रिबेट ले सकते हैं। तो वो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। तो लेट सपोज कि क्या होता है कि कोरोना टाइम की अगर हम बात करें और ऐसा ही फ्रेज दोबारा से अगर देखने को मिले हमारे इंडिया में, आई होप ऐसा ना हो, लेकिन इट्स आपको पता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी दोबारा। सो हॉस्पिटल्स कैसे टैकल करें? लेट सपोज कि अगर हॉस्पिटल भी इन चीज़ों को अवॉइड करे कि यार हमसे नहीं हो रहा कुछ भी हैंडल, और वहाँ पे कस्टमर कह रहा है कि यार मेरे पास तो स्कीम है, मैंने तो इंश्योरेंस लिया, आपको तो मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और हॉस्पिटल में इतने सारे कस्टमर्स आ गए, तो कैसे एक इंसान इस चीज़ को क्लेम ले सके अपना, कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? देखो, हर इंश्योरेंस कंपनी के टाई अप्स बहुत सारे हॉस्पिटल से होते हैं। अक्सर क्या होता है, यूजुअली हमने कोविड टाइम पे भी देखा, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो फेमस हॉस्पिटल्स हैं हमारे एरिया में, मैक्सिमम लोग उसी में भागते हैं। अगर सब लोग उसी में भागेंगे तो ऑब्वियस, देखो हर हॉस्पिटल के एक कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स है, तो अकोमोडेशन इज़ अ चैलेंज फॉर एवरी हॉस्पिटल। बट इंडिया में इतना आज के टाइम पे मेडिकल एडवांस हो चुका है कि सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स नहीं है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में। तो एज अ इंडिविजुअल अगर मैं बोलूँ, एज अ पेशेंट, एज अ कस्टमर अगर मैं बोलूँ, तो हमको देखना चाहिए कि मेरे पॉलिसी में, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से हॉस्पिटल कवर्ड है। हर एरिया में 10, 20, 30 हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट। तो वी कैन अवॉइड द रश। यूजुअली क्या कर सकते हैं हम कि अपने पास एक लिस्ट रखें, अपने एडवाइज़र से वो लिस्ट मांगें। अगर एक हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, वहाँ नहीं हो पा रहा है, दूसरे में चेक करें, तीसरे में चेक करें, चौथे में चेक करें। आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। होता क्या है, यूजुअली किसी भी पैंडेमिक सिचुएशन में, महामारी में, सब लोग एक ही तरफ भाग रहे होते हैं। तो वो भेड़ चाल में ना जाते हुए हमें ये सारे ऑप्शंस अवेल करके सारे हॉस्पिटल से टच में रहें, सब हॉस्पिटल से बात करें, जिसमें भी हमें अवेल कर सकते हैं, जिसमें फ्री बेड्स हैं, अवेलेबल बेड्स हैं, वहाँ जाएं और इलाज कराएं। सब लोग एक तरफ ना भागें। कोविड में यही देखा गया था कि किसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही रश है और किसी हॉस्पिटल में लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल भी है और हमें वहाँ जा भी सकते हैं।
बहुत ही सही आंसर दिया आपने, और लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढें। एग्जैक्टली। एक ही जगह पर ना जाएं, काम हर जगह सेम ही है, लेकिन हाँ। ऐसी रश्ड सिचुएशन में डिफरेंट हॉस्पिटल सेलेक्ट थोड़ा तो देखो, आई एम श्योर पैनिक सिचुएशन होती है जब ऐसे पैंडमिक्स आते हैं, है ना, सब लोग एक तरह से नहीं सोच पाते हैं। बट अगर हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी जब लेते हैं, हम सोच समझ कर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन से अगर हमने वो पॉलिसी ली है, तो हमें पता होगा कि यार मेरे एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, सबके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप सबको कॉन्टैक्ट कीजिए, जहाँ मिलता है वहाँ चले जाइए, इलाज एक जैसा होगा, सब जगह अच्छा होता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझाओ आप, आज की डेट में क्या होता है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली एक इंसान ने, और लेट सपोज उसको इन फ्यूचर उसको कैंसर हो गया, राइट, जिसका ट्रीटमेंट आई गेस CRs में चला जाएगा। सो अगर वो इन्फॉर्म कर देता है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनी को, सो कंपनी उसको एडवाइस करेगी कि आप अपना एक तो पॉलिसी में अपग्रेड कराओ ये चीज़, जिससे कि आपकी जो प्रीमियम है वो बढ़े। लेकिन कंपनी को तो ये पता लग जाएगा ना कि इसका खर्चा तो बहुत होने वाला है, तो कंपनी को तो लॉस हो सकता है इस क्लाइंट से। सो कंपनी इस केस में ट्रस्ट कैसे बनाती है? देखो क्या है कि कंपनी पहले से ये बोलती हैं, इवन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी पहले से ये बोलते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसे अमाउंट तक का लेके चलो सो दैट वो 99.99% बीमारियाँ कवर करे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अक्सर एक अर्बन एरियाज़ लाइक दिल्ली में, दिल्ली NCR में आप 5 लाख पे रिलाई ना करें, एक 15, 20, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके चलें। बिकॉज कोई भी अगर फेटल सर्जरी हो रही है, बड़ी बीमारी आ रही है, तो 10, 15, 20 लाख लग जाता है। क्रोर्स में आई वुड डेफिनेटली से बहुत रेयर सिचुएशन होते हैं, बट 10, 20, 30 लाख तो हमने अक्सर सुना है, आसपास बहुत बार सुनने में आता है कि हाँ इतना खर्चा हो गया। तो यूजुअली मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हमें एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए, सिर्फ 5 लाख पे रिलाई नहीं करना है। जहाँ पे कॉस्ट कम है, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, वहाँ शायद 10 लाख चल जाएगा। बट सिटीज़ लाइक दिल्ली NCR और मुंबई और हैदराबाद और चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, आई वुड से वहाँ पे एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो एटलीस्ट हमारे खर्चों को कवर तो करे। अगर कोई फेटल चीज़ हो रही है, फेटल इंजरी हो रही है, फेटल बीमारी हो रही है, तो वो वहाँ से कवर की जाती है। और लेट सपोज कि आज की डेट में काफ़ी ऐसे रेयर केसेस की ही मैं बात करूँ भी आपसे, एक इंसान ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, लेकिन क्या होता है कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो इंसान कोमा में चला गया, राइट। सो उस केस में कंपनी कैसे हेल्प करेगी? उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल होगा इस केस में? तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जब हम इस तरह से गुजरते हैं, कोई कोमा में चले जाए, अब कोमा में जाने के बाद क्या है, हमें मालूम नहीं है वो कितने दिन उस सिचुएशन में रहेगा। लेट्स सपोज हमारा हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का है, राइट। अब 10 लाख एक ऐसी सिचुएशन में कंज्यूम विद इन अ वीक हो सकता है, विद इन 10 डेज भी हो सकता है। अब उसके बियॉन्ड क्या होता है? उसके बियॉन्ड भी आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, इतने प्लान्स में चेंजेस आ चुके हैं। कुछ फीचर्स हैं रीस्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपको इस ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख था तो वो 10 लाख बार बार रीस्टोर हो जाता है। तो आप एक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के बेनिफिट्स कंपनी से ले सकते हैं। आजकल कुछ प्लान्स मार्केट में इस तरह भी आए हैं जहाँ पे एक वन टाइम इन योर लाइफ टाइम ऐसी लिमिट दी गई है 1 CR और 2 CR कि अगर आप चाहो तो उसे अवेल कर सकते हो इन अ फेटल सिचुएशन लाइक दिस विच यू मेंशन। सो कंपनी ऐसे पॉइंट्स बताती है पॉलिसी में। ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, पेनिट्रेशन इतना होते जा रहा है, प्लस लोग भी इंटेलिजेंट हो गए हैं। हम लोग मांगते हैं, क्वेरीज आती हैं तो कंपनीज रीडिज़ाइन करती हैं अपने प्लान्स, तो प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अब अगर हम देखो एक कई बार होता है कि हमने कुछ पॉलिसी ली, सिर्फ लेने के लिए ले ली, छोटी सी 2, 4, 5 लाख की पॉलिसी ली, ना ज़्यादा समझा ना ज़्यादा सीखा उसके बारे में और ले ली। जब ज़रूरत पड़ी तो हमें एहसास होता है कि यार ये चीज़ें तो कवर हैं, ये चीज़ें कवर नहीं है, शायद मुझे कोई बताता या पूछता तो मैं बड़ी पॉलिसी ले लेता। राइट। तो हमेशा पॉलिसी लेने से पहले आज के टाइम पे टूल्स बहुत अवेलेबल हैं, आप अपने एजेंट से भी बात कीजिए, ऑनलाइन भी सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको केपेबल बनाते हैं इस चीज़ के लिए कि आप बड़े से बड़े बीमारी भी टैकल कर सकते हैं, 10, 20, 50 लाख 1 CR तक के भी क्लेम्स ले सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एक और मेरे माइंड में आ रहा था, क्या होता है कि एक पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया
उसने अपनी वाइफ को भी को मेंबर उसमें ऐड कर लिया, को इंडिपेंडेंट ऐड कर लिया, और उसके साथ साथ उसकी वाइफ जैसे प्रेग्नेंट हो गई है। सो क्या क्या चीज़ें कवर करेगी एक इंश्योरेंस कंपनी उसकी वाइफ के लिए, वो चीज़ आप मेरे को बताइए। तो बहुत सारे प्लान्स हैं जिनमें मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर किए जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन से लेके डिस्चार्ज तक, इवन बच्चे का वैक्सीनेशन, बच्चे का प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर, ये सब भी कवर किया जाता है। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक जिम्मेदारी है एक एडवाइज़र की भी, एक इंडिविजुअल की भी जो बाय कर रहा है, कि वो ये सब चीज़ें पूछे, जाने, समझे और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। तो प्लान्स हैं मार्केट में जो मैटरनिटी से रिलेटेड भी चीज़ें कवर करते हैं, आपका कोई स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके टेक केयर भी करता है, हेल्थ चेकअप्स भी कवर करता है। बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स आज के टाइम पे आ गए हैं जो हेल्थ पॉलिसी कवर करती है। Got it. Like if someone will contact you after this podcast, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो उसके हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से, कि उसको कितने तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। यस, डेफिनेटली वी हैव आवर टीम एज वेल। हम खुद भी एडवाइस करते हैं। Okay. हमारे फ्रेंड्स भी हैं, सर्कल भी है, उन सबको हम ही ने गाइड किया है क्या बेस्ट है, क्या लेना चाहिए। सो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प इफ एनीवन, है ना, कॉन्टैक्ट्स अस और आवर टीम और एनीथिंग लाइक दैट। एजेंट्स भी होंगे आपके पास? हाँ, डेफिनेटली वी हैव अ टीम ऑफ एजेंट्स, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो ये काम करते हैं, सब अच्छे से हेल्प करेंगे, तो कॉन्टैक्ट तो कर और सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इसमें भी डील करते हैं आप? ऑफ कोर्स वी डील इनटू एवरी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस, ओके, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट इंडिविजुअल, बी इट आपका जो कमर्शियल लाइंस के इंश्योरेंस हैं वो भी डील करते हैं। ओके, तो हम सब कुछ करते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। तो कभी भी किसी को कुछ चाहिए तो प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है और टेलर मेड प्लान्स हम दिए जाते हैं। हर किसी को सेम प्लान नहीं दे सकते हैं, ऑफ कोर्स सबके नीड अलग हैं, सबके डिमांड अलग है, तो उसी के हिसाब से प्लान्स पिच किया जाता है और दिया जाता है। और प्लान्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। आज के टाइम पे देखो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा इंक्लूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपनीज भी आ गई हैं। कस्टमर्स की डिमांड्स को देखते हुए बहुत सारे टेलर मेड प्लान्स अवेलेबल हैं जो हम डिज़ाइन करके कस्टमर्स को देते हैं, जो उनके नीड के अकॉर्डिंग वो एड्रेस करता है एंड इवेंचुअली उनको एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने में सक्षम बनाता है। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो जाने से पहले आप मेरे को एक कोई ऐसी वन लाइनर बताओ कि जिससे लोग मतलब यार हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ जाएं। कोई भी ऐसा कोई वन लाइनर जो आप सबको बोलते हो कि मतलब यार किसी को अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो एक लाइन क्या बोलते हो? तो जैसा कि हमने हमेशा सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब एक नई चीज़ मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस ही वो टूल है जो हेल्थ और वेल्थ दोनों को बचाता है। क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वेल्थ भी बची रहेगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम बेटर ट्रीटमेंट लेंगे, अच्छी जगह से लेंगे, बिना कॉस्ट की टेंशन लेते हुए। गॉट इट। सो जितना अब तक इस पॉडकास्ट में जो लोगों ने यहाँ तक देखा है उनको पता लग गया होगा कि यार एक हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक इंसान की लाइफ में। और डेफिनेटली अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो यार दुनिया का ना कोई भी पहाड़ तोड़ सकते हो तुम, जिस हिसाब से अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो कुछ भी कर सकते हो। दैट्स द मेन पॉइंट इस पॉडकास्ट का। एंड थैंक यू सो मच दीपांशु जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और लोगों को इंपॉर्टेंस आपने बताई। एंड डेफिनेटली गाइस, अगर आपको रीच आउट करना है किसी भी इंश्योरेंस प्लान के थ्रू, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसके प्लान्स आपको जाने, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दीपांशु जी को। इनके नंबर है, इनकी पूरी टीम है प्रोफेशनल्स की जो आपको गाइड करेंगी। कॉल्स पर भी आप डायरेक्टली इनसे रीच आउट कर सकते हो। एंड आई होप आपको मजा आए पॉडकास्ट में, कुछ डिफरेंट एक टॉपिक एक को हमने कवर करा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक ऐसे ही अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपांशु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।